गाइस हम लेके आ चुके हैं आपके लिए साथ में मोना साथिया की अपडेट। सेल की स्टार्टिंग दिखाया जाता है। मोना होती है डॉक्टर के पास, कॉल करती है, वहीं पर डॉक्टर से बोलती है मेरी मॉम जी की आवाज़ इस तरह से बढ़ गई है। वहीं पर डॉक्टर भी बोलते हैं कि सिलेंडर से जो गैस निकली थी उस कारण से परिणति की आवाज़ में काफ़ी चेंजिंग हुई है। वो समय के साथ और दवाई खाते खाते ठीक हो जाएगी। वहीं पर परिणति को बताती है, वहीं पर परिणति कहती है बस मेरी आवाज़ ये अच्छी तरह नहीं निकल पा रही है और अजीब सी चेंज सी आ रही है। वहीं पर मोना कहती है मॉम जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, डॉक्टर ने कहा टेंशन की बात नहीं, थोड़े दिनों में आपकी पहले जैसी आवाज़ हो जाएगी। वहीं परिणति कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है, इसलिए अच्छा है कि हम किसी के सामने कम ही बोले तो अच्छा है, ना आवाज़ खुलेगी ना आएगी और ना कोई समझ पाएगा कि मेरी आवाज़ किस कारण से चेंज हुई है। वहीं पर मोना कहती है मॉम जी आप सुषमा के खिलाफ हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, इसीलिए आप बिल्कुल चुप रहना। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है जहां पर दिखाया जाता है मीरा अपने रूम में होती है और वहीं पर धर्म जी भी होते हैं जो कि आईना देख रहे होते हैं। मीरा उधर से उधर घूम रही होती है और थोड़ी परेशान दिखती है। वहीं पर धर्म जी मीरा को ही देख रहे होते हैं। वहीं पर मीरा से पूछते हैं मीरा क्या बात है। वहीं पर मीरा कहती है कि आपकी टिकट बहुत अच्छी आए हैं लीजिए। वहीं पर क्यों ना बिजनेस के साथ तुम्हारा भी घूमने क्या लगता है मैं बीते हुए समय को भूल गई हूँ, आपने जो भी मेरे साथ किया है मैं उसको भूल जाऊंगी क्या। वहीं पर मैंने आपसे थोड़ी सी हंस बोल के क्या बात कर ली, आपको क्या लगा कि मैं सारी गलतियों को भुला कर आपको माफ़ कर दिया। वहीं पर ऐसा कभी ना होगा जो मैं आपको माफ़ कर पाऊँगी। वहीं पर दिखाया जाता है धर्म जी कहते हैं तुम में बहुत चेंजिंग आई है, तुमने विद्या के खिलाफ जो भी नफरत अपने दिल में पाल रखी थी उसको खत्म करके बहुत ही अच्छा किया है। मीरा लगाती है आपका इंतजार नहीं रहेगा क्योंकि मैं जो सभी को परेशान करती है और आपको क्या लग रहा है मैं सुधर जाऊंगी। वहीं पर दिखाया जाता है धर्म जी के हाथ में टिकट थमा देती है और वहीं पर कहती है मैं तो सिर्फ पत्नी का धर्म निभा रही हूँ, जो एक पत्नी का धर्म होता है आपको ऑफिस के लिए तैयार करना, आपके डिलीवरी को अपनी निकलवाना। वहीं पर थोड़ी ही देर में धर्म जी वहाँ से चले जाते हैं। शक्ति जो उसको तकलीफ देगा वो उसे छोड़ेगी नहीं। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर दिखाया जाता है गोपी फैमिली को, जहाँ पर सभी लोग साड़ियों की बनावट बना रहे होते हैं, यानी कि उसमें छाप बना रहे होते हैं, साड़ियों को तैयार कर रहे होते हैं, काफ़ी खुश होते हैं। वहीं पर साड़ियों का काम चल रहा होता है और सभी लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि काफ़ी बिजनेस फैल रहा होता है और सब काम पूरा। भैया जी कहती है बेटा तुम थोड़ा खाना खा लो, इतना मत घुमा करो। वहीं पर थोड़ी ही देर में हम दोनों खेल के आ गए। वहीं जी सामने खड़ी हुई होती हैं और उनके एक्सप्रेशन बदल जाते हैं क्योंकि गेट पे कोई और नहीं मोना और परिणति ही खड़े हुए होते हैं। वहीं पर उनके हाथों में कुछ स्पेशल सी चीज़ होती है। वहीं पर सब लोग ये देखकर चौंक जाते हैं कि परिणति या मोना में इतना बदलाव आया कैसे। वहीं पर साहिर विश्वास हुआ होता है और सामने आ जाती है और वहीं पर कोकिला समझ जाती है इसकी कोई चाल है। गोपी खड़ी खड़ी सोच रही होती है ये परी क्या कर रही है और इसने तो कभी भी मोना को अपनी बहू ही नहीं समझा, तो आज कुछ भराई का सामान किस तरह से लाई है समझ में नहीं आ रहा है। कोकिला कहती तुमने उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया, इस तरह से मोना को घर से कुछ भराई का निकाल के आई हो। वहीं पर परिणति कहती है मैं आप सभी से माफ़ी मांगती हूँ और मैं थोड़ा बदलना चाहती हूँ, मुझे भी अच्छा बनना है, मुझे नहीं बनना पहले जैसा। और वहीं पर पिछली बार मैं सोना मेरी बहू है तो मैं इसके लिए नहीं की थी सोना की, पर इस बार मैं मौका नहीं छोड़ना अपनी बहू के लिए कोई भराई का सामान लाने में कोई भी क्या बुराई है। आदमी से बोलती है जा सगुन का सामान जा कर टेबल पर रख दो। वहीं पर 2-3 आदमी आते हैं और एक एक करके टेबल पर सगुन का सामान रखने लग जाते हैं और वहीं पर परी होती है अपनी गलती की माफ़ी मांगने लग जाती है और कहती है मैंने जो भी किया है उसके लिए क्षमा मांगती हूँ और सगुन का सामान को आप स्वीकार कर लीजिए। सोना की गोद भराई मैं चाहती हूँ मैं अपनी आंखों से देखूँ। वहीं पर सोना कहती है परी काफ़ी दुखी हो जाती नहीं चाहिए ना ही कोई गोद भराई तो करवानी है। वहीं पर सोना के मना करते ही निकाला था और किस कंडीशन में निकाला था मुझे अच्छी तरह से याद है। वहीं पर उर्मिला जी कहती हैं सोना सही कह रही है, सोना कोई सामान नहीं लेना चाहिए और परी तुम्हारे बहन आप ही समझाइए, लोग कोई समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि सोना उसी घर में रहे जहाँ से मैंने उसे निकाला था, उसके बाद दोनों बच्चों का जन्म वहीं हो। वहीं पर उर्मिला कहती है ये तुम्हारा कौन सा नया नाटक है। वहीं भी परिणति कहती है चाची जी मेरा ये कोई नाटक नहीं है, मैं सच कह रही हूँ, सच्चे मन से कह रही हूँ। सोना तुम्हारी बातों को भूल पाई होगी, जिस तरह से तुमने उसे धक्के मार के निकाला था वो तुम्हारी किसी भी बात को नहीं भूल पाई है जो तुम्हारे साथ चली जाएगी। मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार भी। बड़ी कहती है
सोना बेटा क्यों नहीं जाना चाहती हो तुम? चलो मैंने मान लिया मुझसे गलती हुई है तो मैं माफ़ी भी तो मांग रही हूँ। अब तुम्हारी सास तुमसे माफ़ी मांग रही है, कम से कम अब तुम्हें मुझे माफ़ कर देना चाहिए। और उस आपने बहुत अच्छा है तो आप मुझे इस तरह से नहीं निकालती। पता नहीं आपकी कौन सी नई चाल है ये। एपिसोड पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ।